बायोमॉलिक्यूल्स का शुगर्स का पार्ट पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा इजीली आप कैसे शुगर्स याद कर सकते हैं, और एंड में मैंने एक समरी शीट भी बना रखी है दैट वुड मेक ईजियर फॉर यू टू लर्न ऑल द शुगर्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स को हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं इस चैप्टर में। एक होता है रिड्यूसिंग शुगर एंड द अदर वन इज़ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सो इन द रिड्यूसिंग शुगर आपको इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, इट इज़ प्रेटी ईजी। जो रिड्यूसिंग शुगर होता है ना, उसमें एक हेमी एसिटल लिंकेज मिलेगा आपको। हेमी एसिटल लिंकेज क्या होता है? सो द कार्बन, किसी भी एक कार्बन पे आपको मिलेगा OR ग्रुप विच इज़ द ईथर वाला ग्रुप, और एक आपको मिले इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो सकता है या दोनों ही R हो सकता है। वी डोंट केयर, वी केयर अबाउट दीज टू। तो यहाँ पे होगा एक OR और उसके साथ एक OH होना चाहिए। नॉन रिड्यूसिंग शुगर में दोनों ही एल्कोक्सी ग्रुप्स होते हैं। इसको एल्कोक्सी ग्रुप कहते हैं। तो दोनों ही एल्कोक्सी ग्रुप्स होंगे, तो उसको हम एसिटल स्लैश कीटल लिंकेज कहते हैं। बट जो हेमी एसिटल या हेमी कीटल लिंकेज होते हैं दे आर रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर जो है वो फेलिंग्स टेस्ट देते हैं, देन वो टॉलेंस देते हैं। So they can reduce Tollens, Fellings, Benedict's reagent, hence they are called reducing sugar, and obviously which won't give these tests are non-reducing sugars. तो आगे हम देखेंगे कौन से reducing होते हैं और कौन से non-reducing होते हैं। So first of all monosaccharides से हम शुरू करते हैं। These are the simplest units और इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एल्डोसिस और कीटोसिस। तो एल्डोसिस में एज द नेम सजेस्ट ALD, तो एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा, और ये KET लिखा है तो कीटोनिक ग्रुप होता है। ये होता है कीटोनिक ग्रुप और ये होता है एल्डिहाइडिक ग्रुप। मैक्सिमम मोनोसैकेराइड्स में 9 कार्बन होते हैं। सो द मिडल वाले चेन में अल्कोहल्स के ग्रुप होते हैं, फर्स्ट में एल्डिहाइड और लास्ट में भी अल्कोहल। सो दे जस्ट डिफर इन कीटोन एंड एल्डिहाइड, बट दोनों में ही n=0 to n=6, फिर 1 2 3, तो एटलीस्ट 3 कार्बन होंगे, मैक्सिमम 9 कार्बन होंगे। इसमें एटलीस्ट 2 कार्बन होंगे और मैक्सिमम 9 कार्बन होंगे। तो हम आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये होता है हेक्सा एल्डोस और ये होता है हेक्सा कीटोस, क्योंकि उसमें 6 कार्बन होते हैं। आपको फॉर्मूला पता ही होगा, C6H12O6 होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। तो बेसिकली एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है और कुछ इस प्रकार से होता है। बस यहाँ बस आपको ये याद रखना है कि सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप्स राइट साइड में होंगे, बट जो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला होगा उसका हाइड्रोक्सी ग्रुप लेफ्ट साइड में होगा। ये हम बात करें डी ग्लूकोज की, तो इसकी एक ट्रिक भी है विच इज़ अ बिट फनी, कि आपको अपनी चारों उंगलियां कुछ इस प्रकार रखनी है, and the middle finger would be pointing outwards and the other ones would be curling inside like this. So तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि कि कौन सा वाला OH group is pointing towards outside, pointing towards the left side। ठीक है, तो फिर L ग्लूकोज पे आ जाते हैं। तो DL कॉन्फ़िगरेशन आपको पता ही होगा कि लास्ट कायरल सेंटर पे हम देखते हैं OH ग्रुप। अगर राइट साइड में है तो उसको डी ग्लूकोज बोलते हैं और लेफ्ट साइड में तो एल ग्लूकोज बोलते हैं। सो आप पूछोगे कि यार यहाँ पे तो हम सिंपली OH को बस राइट से लेफ्ट कर देते तो एल ग्लूकोज आ जाता, बट नहीं, डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज आर एनैंशियोमेरिक पेयर्स इन दिस केस। तो मैंने आपको बता दिया ट्रिक कि कैसे आपको याद करना है कि थर्ड कार्बन पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो लेफ्ट साइड में है। फ्रक्टोज सिमिलर, थर्ड 1 2 3, थर्ड पे यहाँ पे लेफ्ट साइड में है हाइड्रोक्सी ग्रुप और बाकी सारे राइट साइड में हैं। ठीक है, और इसके कुछ रिएक्शंस हैं, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आज, क्योंकि ये दिस वीडियो इज़ अबाउट रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। तो अब बट आप ये पढ़ें ज़रूर, ये NCERT में भी दिया है ये 6 रिएक्शंस टू these are to confirm the structure of glucose, to confirm presence of some groups. So yeah, do check it out in NCERT। अब आ जाते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे। साइक्लिक
साइक्लिक स्ट्रक्चर आर ऑल्सो एनोमर्स। तो एनोमर्स क्या होते हैं? एनोमर्स वो होते हैं जो एक कार्बन पे जिनका कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग हो। तो जैसे ये एनोमेरिक कार्बन है इस केस में, तो उनको एनोमर्स कहते हैं हम। तो यहाँ पे एक ट्रिक है, आप याद कर सकते हैं। इट्स नॉट ट्रिक एक्चुअली, इट्स जस्ट अ लॉजिक। तो हम यहाँ पे जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं? ये वाला इसका लोन पेयर है, ये इस पर अटैक कर देता है, ये इसका डबल बॉन्ड हो, दिस ओपन्स अप, ऑलराइट। और यहाँ पे फिर O माइनस और हम H3O प्लस से H प्लस ला के इस पर अटैक करा देते हैं। हेंस तो ये यहाँ पे ये OH ग्रुप बन जाता है, ये H, ठीक है। और यहाँ पे एक ईथर टाइप का ग्रुप बन जाता है। तो अगर राइट साइड में हो, अगर द एनोमेरिक कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप राइट साइड पे हो तो इट्स कॉल्ड अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनॉज। एंड अगर द हाइड्रोक्सी ग्रुप इज एट लेफ्ट साइड इट इज कॉल्ड बीटा डी ग्लूकोपाइरेनॉज। तो पाइरेनॉज क्यों बोलते हैं? बिकॉज आप देखें इट्स समथिंग लाइक अ पाइरेन, you know pyren, this is what a pyren looks like. So the cyclic structure of glucose is analogous with the pyren ring, thus it is called glucopyranose, the cyclic structure of glucose. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट साइड पे मैंने आपको बताया अल्फ़ा, तो मैंने आपको बताया कि जो राइट साइड में जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं ये तो these would point downwards starting from this। ये राइट साइड में तो this is pointing downwards, ये this is pointing downwards, this is on the right side, this is pointing downwards, this is on the right side, this is pointing downwards। ये CH2OH वाले हमेशा ऊपर ही रहते हैं, इसमें आपको कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। दे प्ले इन दीज, आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, इस एनोमेरिक कार्बन पे आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगी कि यार अल्फ़ा कौन सा है और इसमें से बीटा कौन सा है। तो आपको देखना है कि OH वाला नीचे है तो एंड इट इज़ अल्फ़ा, और OH वाला ऊपर है तो बीटा। और अगर कुछ ऐसा आपको स्ट्रक्चर्स दिए हों क्वेश्चन में, सो यू हैव टू सी अगर ये राइट साइड में है तो इट इज़ अल्फ़ा, एंड इफ़ इट इज़ एट लेफ्ट साइड देन इट इज़ बीटा। और इसमें भी एक तो थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट में है तो ये थर्ड कार्बन पे 1 2 3 थर्ड कार्बन पे OH इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स। फ्यूरेनॉस पे आते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर है ये फ्यूरेन का, फ्रक्टोज का। तो यहाँ पे भी सिमिलर ही कहानी है कि OH राइट में है तो अल्फा, हाइड्रोक्सी लेफ्ट में है तो बीटा। सो दिस साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज इज एनालॉगस विद फ्यूरान रिंग। ये फ्यूरान रिंग होती है, सो यू कैन सी समथिंग लाइक अ फ्यूरान रिंग, हेंस वी कॉल इट फ्रक्टोफ्यूरेनॉज। सो या तो ये अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनॉज और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनॉज है। तो ये भी, इसका भी साइक्लिक स्ट्रक्चर कुछ इसी प्रकार से ही फॉर्म होता है कि यहाँ का OH लोन पेयर है, इट अटैक्स ऑन द कार्बोनिल ग्रुप, इट ओपन्स अप और फिर वहाँ पे H प्लस मिल जाता है एंड इट बिकम्स लाइक दिस। तो सिमिलर ही है, देखो लेफ्ट पे है तो ऐसे थर्ड कार्बन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कार्बन पे OH ऊपर है। हम यहाँ पे एक गलती हो गई है, ये वाला OH नीचे होना चाहिए, ये वाला OH ऊपर है, बिकॉज इट इज़ इन द राइट साइड, अब तक राइट साइड में है तो आई हैव टू पुट इट डाउनवर्ड्स लाइक दिस। आप सही है, ये हो गया, मेरे से भी गलती हो गई, यहाँ पे राइट साइड में है, ये राइट साइड वाले ऑलवेज पॉइंट डाउनवर्ड्स। अब आते हैं एपीमर्स। एपीमर्स क्या होते हैं? डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन एट अ कायरल सेंटर। तो एपीमर्स आर डिफाइंड फॉर कंपाउंड्स विच हैव मल्टीपल कायरल सेंटर्स। तो ग्लूकोज में मल्टीपल कायरल सेंटर्स हैं बट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन एट अ कायरल सेंटर हो जाए तो एपीमर्स कहते हैं। तो ग्लूकोज के दो एपीमर्स हम पढ़ते हैं, एक C2 एपीमर है और एक C4 एपीमर है। तो जो C4 एपीमर है वो गैलेक्टोज है और जो C2 एपीमर है वो मैनोज है। तो क्या होता है ना बेसिकली कि मैंने जो आपको बताया कि ये वाला लेफ़्ट को पॉइंट कर रहा है तो बेसिकली बस यहाँ पे फ्लिप कर देंगे हम, ठीक है ना, यहाँ पे फ्लिप कर देंगे तो हमें मैनोस मिल जाएगा C2 पे। और C4 पे हमने हाइड्रोक्सी और हाइड्रोजन का जो पोजीशन है फ्लिप कर दिया तो हमें कुछ ये मिलेगा,
हाँ, तो यहाँ पे ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड प्रायोरिटी, ये तो इसे फर्स्ट सेकंड प्रायोरिटी इसीलिए क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ है, जो कि अगर हम CIP रूल लगाएंगे तो यहाँ पे COO होगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ इस डायरेक्शन में राइट एंटी क्लॉकवाइज एस होना चाहिए, बट चूँकि ये हमारा इट इज़ पॉइंटिंग टुवर्ड्स अस तो ये आर हो जाएगा। अगर आप इधर चेक करेंगे तो 1 2 3 ये आ रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये एस हो जाएगा क्योंकि ये हमारी तरफ है। तो यहाँ पे चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन एट अ सिंगल कायरल कार्बन हो रहा है। सो ये हो गया गैलेक्टोस, ग्लूकोज और मैनोस। अब आगे आते हैं डाइसैकेराइड्स पे। डाइसैकेराइड्स आर आल्सो कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड्स एंड दीज आर यूजुअली मेड ऑफ 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। तो पहला है सुक्रोज, उसको हम टेबल शुगर और केन शुगर भी कहते हैं। तो सुक्रोज जो यूजुअली होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, बट जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो इट ब्रेक्स डाउन इनटू डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ सुक्रोज। बट आप देखेंगे यहाँ पर रोटेशन, तो जब हम प्लेन पोलराइज लाइट पास करेंगे तो लीवो रोटेटरी आएगा, बिकॉज इसका ओवरऑल जो एडिशन है इट इज़ कमिंग आउट टू बी नेगेटिव, तो ओवरऑल लीवो रोटेटरी है। तो हमने डाला तो टेक्स्टो रोटेटरी शुगर था, बट हमें निकला लीवो रोटेटरी मिक्सचर एंड दैट इज़ कॉल्ड एन इन्वर्ट शुगर। क्वेश्चन आया है इस, तो ध्यान रखें। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें C1 अल्फा C2 बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बेसिकली हम बस यहाँ से H2O माइनस कर देते हैं, एक कार्बन का OH निकाल देते हैं और एक का हाइड्रोजन, और यहाँ पे ईथर से लिंकेज, ईथर टाइप का लिंकेज हो जाता है विच इज़ कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो यहाँ पे C1 अल्फ़ा यानी अल्फ़ा ग्लूकोज का पहला कार्बन और बीटा ग्लूकोज का दूसरा कार्बन दे बॉन्ड एंड दिस इज सुक्रोज। तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई हेमी एस्टर लिंकेज नहीं, तो हम हर कार्बन पे चेक करेंगे। इस कार्बन पे देखो यहाँ पे हाइड्रोजन जा रहा है, दिस इज एन OR ग्रुप, दिस इज अगेन एन OR ग्रुप एंड दिस इज अ नॉर्मल R ग्रुप। तो देखो कहीं पे OH आया नहीं, यहाँ पे तो OR ग्रुप है ही नहीं। सेम ईयर यहाँ पे OR ग्रुप, यहाँ OR ग्रुप हियर, दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज R, हेंस इट इज़ अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो इसमें याद करने का तरीका तो यार, तो यार तुम यहाँ से याद करो कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो मैं कैसे नॉन रिड्यूसिंग हो सकता है, या तो इससे ये याद कर लो यार, आसान है, C1 अल्फ़ा C2 बीटा। बस सुक्रोज ही थोड़ा सा अलग है, बाकी सबका सिमिलर सा स्ट्रक्चर है। अगला आता है माल्टोस, जिसको माल्ट शुगर भी कहते हैं। इट इज़ वेरी स्वीट एंड इट इज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ ग्लूकोज। तो इसमें हम यूज़ कर, इसके कंपोनेंट्स होते हैं अल्फ़ा ग्लूकोज। तो यहाँ पे 1 2 3 4 1,4 अल्फ़ा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है इसमें। तो कुछ इस प्रकार से है लिंकेज। इसका फर्स्ट कार्बन देखेंगे तो ये हेमी एस्टर लिंकेज है एंड दस इट इज़ अ रिड्यूसिंग शुगर। देख लो यहाँ पे OH H OR R, तो यहाँ पे हमें हेमी एस्टर लिंकेज मिल गया, हेंस इट इज़ अ रिड्यूसिंग शुगर। लैक्टोस पे आते हैं। लैक्टोस इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोस एंड इसका भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और इसका गैलेक्टोस का फर्स्ट कार्बन। तो अब यार इसकी तो कोई ट्रिक नहीं है, बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि गैलेक्टोस का ही फर्स्ट कार्बन है और इसका फोर्थ कार्बन है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देयर इज नो वे आउट ऑफ दिस, बट यू हैव टू मग इट अप 2-3 टाइम्स एंड यू वुड डू इट। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से हो जाता है एंड इट इज़ 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यहाँ पे अल्फ़ा था, यहाँ पे बीटा था, आपको ये ध्यान रखना है। तो एंड में जो समरी पेज दिए उससे आप पढ़ोगे तो इट वुड बी ईजियर फॉर यू। फिर आ जाते हैं पॉलीसैकेराइड्स पे। दीज आर मेड अप ऑफ, दीज आर टाइप ऑफ पॉलीमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो स्टार्च, it's found in everything. So starch is made up of two things. One is amylose and one is amylopectin. So amylose is a linear polymer and it is water soluble. Its composition is just 15 to 20% in starch, ठीक है, and it is 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो कैसे होता है, देखो यहाँ पे 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है
इसका फर्स्ट कार्बन है, ये खुल जाएगा यहाँ पे, फिर एक और ग्लूकोज की यूनिट जुड़ जाएगी, यहाँ पे फोर्थ वाला कार्बन है ये, यहाँ पे एक लिंकेज हो जाएगी, यहाँ पे चेन खुल जाएगी, सो इट वुड गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, ठीक है। तो दैट्स amylose for you. Then there is amylopectin, so it is made of alpha glucose, as you may know, अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, अल्फा तो अल्फा यूज़ करेंगे तो अल्फा ही होगा। Then we come at amylopectin, 80 to 85% composition है स्टार्च में इसका, and it's a branched polymer and it is water insoluble, ठीक है। सो इसमें 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो होता ही है, प्लस इट हैज़ 1,6 क्रॉस लिंकेज, जो मैं यहाँ पे नाकाम कोशिश तो की है दिखाने की, टू मेक यू अंडरस्टैंड। देखो यहाँ पे 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा, फिर यहाँ पे ग्लूकोज की एक और यूनिट आएगी, देन इट वुड गो ऑन लाइक दिस। बट यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन पे यहाँ पे लिंकेज हो रही है, विच इज़ 1,6 क्रॉस लिंकेज। तो यहाँ पे गलत बना दिया यार, ये सेकेंड कार्बन, ओके रुको, लेट मी जस्ट फिक्स इट। यहाँ पे बेसिकली मैंने गलत कर दिया था, 1,6 ऐसा कुछ दिखेगा, यहाँ पे क्रॉस लिंकेज होगी। हाँ, तो ये कुछ दिस इज एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन भी होता है, मैंने ग्लाइकोजन के बारे में लिखना भूल गया। ग्लाइकोजन होता है विच इज़ फाउंड इन यू नो, it is found in animals, it is also called as sugar or animal starch. Glycogen, animal starch, so इसका भी कुछ इसी प्रकार से होता है। it has a structure something like this, so it is mainly present in liver, muscles and brain in our body itself. So आ सकता है इस पर क्वेश्चन, you can keep it in mind। या आगे सेल्यूलोज, जैसे हमने यहाँ पे लीनियर पॉलीमर पढ़ा था ना, 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का, उसमें अल्फा ग्लूकोज था, दिस इज मेड ऑफ बीटा ग्लूकोज, लीनियर पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज, एंड 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है उसमें। देखा, इट्स इजी, जस्ट सिर्फ और सिर्फ सुक्रोज में C1 अल्फा और C2 बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, वरना ऑलमोस्ट हर एक में 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, 1,4 1,4 एंड 1,4। तो ये रही कुछ समरी पेज, so you can go through it. I have written everything in it and whether it is reducing or non-reducing, वो आप खुद भी चेक कर सकते हो। I told you about hemiaster linkage and stuff like that, so you can check it out। यहाँ पे भी is a hemiaster linkage, so this will show, this won't, obviously यार इसमें तो नहीं दिखाएगा ना, OR यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो this won't show। So yeah, so you can check this out and make sure to like, share, subscribe, and do download the links, it's in the description box, do download the notes, and yeah, that's it for today. Thank you.